11 राज्यों में है। उत्तर भारतीय हिंदुओं को मारा जा रहा है। राज्य के साथ साथ अन्य जगहों पर भी उत्तर भारतीयों को मारा जा रहा है। इसके लिए हमने एक उत्तर भारतीय संगठन बनाया है। हम अपने ऊपर अत्याचार को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। उपरोक्त विचार उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष पंडित सुनील शुक्ला ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हमने सनातनी विचारधारा के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया है, जिसमें बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मराठी और अन्य संगठन एक समाज संगठन के रूप में एक साथ आ रहे हैं। हमने सनातनी पार्टी की घोषणा की है। हम मुंबई महापालिका का मेयर बनेंगे। हम मुंबई के भूमिपुत्र हैं। हम उत्तर भारतीय सरकार से सुरक्षा मांग रहे हैं। हमारे 32% उत्तर भारतीय मुंबई में हैं। 30% मराठी भाइयों को बंद कर दिया गया है। तीसरे मोर्चे की घोषणा उत्तर भारतीय विकास सेना और शांतिदूत जनकल्याण पक्ष महाराष्ट्र के सभी जिलों में नगर निगम और पंचायत चुनावों के लिए तीसरा मोर्चा खड़ा कर रहे हैं, जो सनातनी विचारधारा, एकता और न्याय का प्रचार करेगा। उनको ये चाहिए कि समाज बटेंगे तो हम कटेंगे, ये उनका विचार है और डरा के रखने का ये कार्य कर रहे हैं। हम पूरे के पूरे जो उत्तर भारतीय परप्रांतीय राजस्थान समाज भी उत्तर भारत में आता है और मेरे जैन समाज मेरे भाई लोग हैं और हमारे को पूरा पाठिंबा है। और हमारे महानगर में हमारा महापौर चुन के आएगा, क्योंकि परप्रांतीय इस समय जो जनसंख्या अधिक होने के कारण 15% गुजराती समाज है, उत्तर भारतीय 32 समाज है, लगभग 45-48% एक साथ वोट करेगा और हमारा महापौर हम निकाल के रहेंगे। क्या आप खुद याचिका दायर किए हो क्या? कोई उच्च न्यायालय में कोई याचिका दायर की हो क्या इस संदर्भात में? अगर आप दो विषय है, एक तो राज ठाकरे के विरुद्ध मैंने जो बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाया, जो उत्तर भारतीय परप्रांतियों पे उन्होंने मारहाण किया, उन पे एफआईआर हो, उनका पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो और चुनाव चिन्ह निकाला जाए। इसका असर जरूरी हुआ, कारण इनके लोग जो मारने वाले थे ये थोड़ा रुक गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, एक माता बुजुर्ग उम्र की महिला को मारा जा रहा है मनसे के ऑफिस में अगवा करके। ये देखो कैसे हिंदू है, हिंदू पर वार कर रहा है, मार रहा है, बुजुर्ग लोग की इज्जत नहीं होती। ये वैसा राज्य है जहाँ पे हिंदू अपमानित हो रहा है। तो हमारी याचिका उस महिला पे कार्रवाई करने का तो लगने वाला है और जहाँ तक है हमारी सरकार आएगी, जितने भी हम डिसीजन लेंगे वो हम हमारे समाज के हित में लेंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो सरकार है आने वाले इलेक्शन की तैयारी में है, इसके लिए सारी चीजें धुनी जा रही है, मुंगेरी लाल के ऐसे सपने दिखाए जा रहे हैं? देखो, एक मनसे पार्टी 1.25% की पार्टी अगर वो मार रही है, जब तक सरकार का पाठिंबा नहीं होगा तब तक कोई हाथ नहीं उठाता। आप कहीं पर भी बात झगड़ा कर लीजिए, पुलिस उठा के आप पर अंदर कर देगी, एफआईआर कर देगी, आप पे सेक्शन लगाती है। किस तरह एक महिला को आपने किडनैप करके अपने ऑफिस में ले गए मनसे के लोग, किस तरह आपने उस महिला पे हाथ उठाया, पुरुषों के सामने आपने मारा है, उस माता का अपमान किया है, आपने भारत माता का भी अपमान किया है, अपने संविधान का अपमान किया है। इस समय उत्तर भारतीय परप्रांतीय जैन समाज एक साथ आ रहा है और हमारे लोग जान गए हैं कि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे हमारा शोषण होता रहेगा। एक मार रहा है, एक मरवा रहा है, तीसरा बचाने वाला पार्टी है, वो है उत्तर भारतीय विकास सेना। और मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से हम लोग इस समय हमारी सरकार में। सर, आने वाले इलेक्शन में आपके जो कैंडिडेट है टोटल कितने रहेंगे उसकी जानकारी दीजिए। पूरे के पूरे कैंडिडेट अब उतारे हर एक जिला से। मुंबई आर्थिक राजधानी में 227 वार्ड में लगभग हमको 80% कैंडिडेट का लिस्ट हमारे पास आया, लेकिन उसको हम घोषित नहीं कर रहे हैं क्योंकि समाज इस समय एक साइडेड वोट देगा। आप पैसा बांटो, कंबल बांटो, लेकिन इस समय उत्तर भारतीय जान गया है, परप्रांतीय जान गया, राजस्थानी समाज जान गया है, मेरे जैन समाज जान गए हैं कि अगर हमने हमारी सत्ता नहीं बनाई यहाँ पर तो हमारे को यहाँ पर हमारा शोषण होते रहेगा, हमारे बच्चों पर अत्याचार होगा। जिस तरह ये हमारे माता पिता को मारते थे राज ठाकरे के लोग 2008 में, आज हमारे लोग को मार रहे हैं। आते समय इनके लोग हमारे बच्चों को मारेंगे। इसलिए हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। धन्यवाद।